मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडिंग को, कंटेम्प्ट फॉर लेबर। कंटेम्प्ट का मतलब होता है यहाँ पे निंदनीय होना, कोई चीज़ मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फॉर्म में होना। कंटेम्प्ट फॉर लेबर के लिए ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है, ठीक है, मतलब उनका अपमान करने टाइप की है। ऑन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, और डाइल्यूशन, ये जो आर्टिकल है वो किस पे है, डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज पे है। इसका मतलब क्या है, लेबर जो लॉ बने हुए हैं ना, नियम वगैरह है, उसका डाइल्यूशन का मतलब उसका कमी, उसको कम करना, ठीक है, उसके ऊपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। एट ए टाइम, एक टाइम पर, व्हेन, जब, एवरीवन इज अवेटिंग एन अर्ली एंड। एट ए टाइम, एक टाइम पे, व्हेन, जब, एवरीवन, हर कोई, आपको पढ़ना है, मीनिंग लेना है कि बात क्या बोल रहा है आगे। एट ए टाइम, एक टाइम पर, ऐसे टाइम पर, कैसे टाइम पे, जब, एवरीवन, हर कोई, इज का सब्जेक्ट है, एवरीवन इज अवेटिंग, वेट कर रहा है, किसका, एन अर्ली एंड, एक अर्ली एंड का वेट कर रहा है, मतलब ख़त्म होने का वेट कर रहा है। अर्ली एंड टू, टू किसकी तरफ है, अब टू की दो वर्किंग होती है, या तो क्या होगा आपका एज ए मॉडल होगा या एज ए प्रीपोजिशन, लेकिन उसके बाद द हेल्थ वगैरह लिखा हुआ है, नाउन है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन को बताया, क्योंकि मॉडल होता तो एक्शन होता। तो क्या होगा यहाँ पे, टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, किसकी तरफ, जो हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके एंड की तरफ क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि उसका क्या हो जाए, एंड हो जाए, क्राइसिस जो संकट वगैरह आया हुआ है उसका। कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय, अब वी टू की तरह आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखना किसने कॉज्ड, यहाँ पे देखें तो क्राइसिस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, उसको टू खा गया क्राइसिस को, ठीक है, क्योंकि हेल्थ एंड इकोनॉमिक एडजेक्टिव बन गया, आगे पास कर दिया, क्राइसिस पे चला गया, तो उसको खा गया यहाँ पे टू, ठीक है। एंड को अवेटिंग का एरो लग गया, एवरीवन इज के साथ गया हुआ है यहाँ पे, और वैन यहाँ पे सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो ए टाइम एट के साथ गया, तो कॉज्ड क्या है यहाँ पे, V3 है, ईडी क्लोज है। कॉज्ड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक, जो कॉज हुआ है किसके कारण हुआ है, ग्लोबल पैंडेमिक के कारण, मतलब जो महामारी चल रही है ना पूरे वैश्विक तौर पे, उसके कारण हुआ है। तो कॉज्ड क्या हुआ है, क्राइसिस की बात है ना, क्राइसिस जो इसके कारण हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्राइसिस हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पैसिव एलिमेंट है क्राइसिस, तो कॉज्ड आपका ईडी क्लोज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्लोज की फॉर्म में, किसके लिए, क्राइसिस के लिए, ठीक है। आगे चलें, द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स, लेबर मतलब मजदूर, एंड वर्कर्स, वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, उनकी जो रुचियाँ हैं, या फिर मान लीजिए उनके लिए कोई सही चीज़ है, ठीक है। और वंस अगेन मतलब उनकी इच्छाएं जो है, और वंस अगेन वो क्या है, वंस अगेन सेट, आर सेट, वंस अगेन बीच में यूज़ किया उसने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में वंस अगेन बीच में यूज़ किया, तो आर सेट है, वो सेट है वंस अगेन, दोबारा से, आर वंस अगेन सेट, वो एक बार फिर से सेट है, कहाँ पे, टू बी सेक्रीफाइस्ड, टू बी सेक्रीफाइस्ड होने के लिए, बलिदान होने के लिए, उनकी जो इच्छाएं हैं लेबर वगैरह और वर्कर्स की, वो क्या है, अगेंस्ट साइट हैं, क्या होने के लिए, बलिदान होने के लिए, मतलब दोबारा से उनकी इच्छा, उनको क्या करना है, मारा जाना है, उनके जो अधिकार है, अधिकार भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट का मतलब उनको उनको ही खत्म करना है। टू बी सेक्रीफाइस, तो टू बी क्या होने हैं, सेक्रीफाइस अधिकार होने हैं, तो उसके लिए यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो टू है वो क्या है, टू के बाद बी मतलब V1, सेक्रीफाइस्ड मोड को क्या बनाया उसने, एक्शन बनाया है ना, इसका मतलब टू यहाँ पे एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। अब देखो कैसे वर्क करता है ये मॉडल आपका, तो ये क्या है आपके, क्या है, जो इंटरेस्ट है, अधिकार है किसके, लेबर के, वो क्या है, सेट हैं, क्या होने के लिए, सेक्रीफाइस होने के लिए। तो अभी तो वो सेट है, और आगे जाकर क्या होंगे, सेक्रीफाइस होंगे, तो आगे वाला जो एक्शन है, हैपनिंग है, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो कौन सा मॉडल यूज़ होगा, कनेक्टर वाला मोड, जो आपका कनेक्शन वाला मॉडल है वो यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका टू यूज़ हो गया, समझ में आया, आगे की बात को कनेक्ट करता है। आगे बात करें, द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिवाइवल का मतलब पुनर्जीवित करना, किसी को दोबारा स्टार्ट करना, द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बात हो रही है यहाँ पे बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल की, रिवाइवल की बात हो रही है, मतलब द ब्रदर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके भाई की बात हो रही है, ना कि उन एक्टिविटी की बात है, उनके रिवाइवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा आपका रिवाइवल, अभी तक फ्री पड़ा हुआ है तो इसको चाहिए आगे सेंटेंस मिलेगा इसको कोई, ठीक है, यहाँ से स्कैनिंग कर ली। आफ्टर बाद में, किसके बाद में, वीक्स ऑफ, हफ्तों बाद, ऑफ फोर्स्ड क्लोजर, किसके, फोर्स्ड क्लोजर के, फोर्स फॉर्म में किया गया, क्लोज बंद किया गया है ना, लॉकडाउन वगैरह उसकी बात कर रहा है। उसके बाद में जो रिवाइवल है, इज़ इंडीड, वो वास्तव में क्या है, एक की है, की ऑब्जेक्टिव है, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढे तो कौन मिलेगा आपको, रिवाइवल मिलेगा ना, क्योंकि वही फ्री बचा हुआ था, क्योंकि फोर्स्ड क्लोजर को कौन खा गया, ऑफ खा गया, ठीक है, वीक्स आफ्टर के साथ चले गए वैसे, ठीक है यहाँ पे।
और उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी उसको कौन खा गया, ऑफ खा गया। तो रिवाइवल क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब आफ्टर के बाद में सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, और नाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन की फॉर्म में बात है कि वीक्स क्या है आपके, आफ्टर हफ्तों बाद ऐसे बात कर रहा है, कोई एक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो इसका सब्जेक्ट आपका रिवाइवल। इंडीड वो क्या है, वास्तव में क्या है, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू बी अचीव, क्या होने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीव होने के लिए, बी अचीव बाय अस, पैसिव फॉर्म में अब अपने बात करें, टू बी अचीव, अचीव हो किसकी फॉर्म में, अचीव हो हमारे द्वारा, मतलब हम अचीव करें उसको इस तरीके से। तो रिवाइवल क्या हो, अचीव किया जाए ना कि रिवाइवल खुद अचीव थोड़ी करेगा, रिवाइवल तो अचीव किया जाएगा, इसका मतलब पैसिव एलिमेंट है, खुद एक्शन नहीं कर रहा, उस पर एक्शन हो रहा है, रिवाइवल को अचीव किया जा रहा है, अचीव का तीर रिवाइवल पे लग रहा है, इसका मतलब क्या है, पैसिव एलिमेंट, इसलिए पैसिव फॉर्म यहाँ पे आई है। तो यहाँ से देखो वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, क्या होने के लिए, अचीव होने के लिए, जिसको क्या करना है, अचीव करना है। तो अभी वो लक्ष्य है जिसको आगे जाकर क्या करना है, अचीव करना है। तो आगे की एक्टिविटी है, तो आगे की एक्टिविटी है, तो कनेक्ट कर दिया किसने, टू, इन्फिनेटिव की फॉर्म में यूज हो गया, टू एज ए मॉडल वर्क कर गया यहाँ पे। समझ में आई चीज़। हाउ एवर, जैसे तैसे या फिर भी, इट इज़ अमोरल, जैसे तैसे यानी इतना होना है, जो सारी की सारी चीज़ें रिवाइवल वगैरह करना है, इट इज़ अमोरल है, ये क्या है, अमोरल है, अनैतिक है, एंड परवर्स, परवर्स का मतलब क्या होगा आपका, खराब होना, ठीक है, कोई चीज़ क्या होना, विकृत होना, खराब होना। इट इज़ अमोरल, अनैतिक, एंड क्या है आपका, खराब यानी विकृत है, ऑन द पार्ट, किसके पार्ट पर, तरफ से, किसकी तरफ से, ऑन द पार्ट किसी के पार्ट पे, मतलब उसके शेयर पे, ऑफ सम स्टेट्स, स्टेट्स के पार्ट पे, मतलब जो स्टेट सेक्शन ले रहा है उसके ऊपर ये बात करें तो ये क्या है, मतलब उनकी तरफ से ये क्या है, अमोरल और परवर्स है, मतलब खराब है, अमोरल अनैतिक है। टू एड्रेस, क्या करना, एड्रेस करना, ठीक है, ये पर्पस की फॉर्म में, एमोरल क्या है, एड्रेस करना क्या है, एमोरल है। टू एड्रेस दिस नीड, इस आवश्यकता को, जो ऊपर जो आवश्यकता बताई गई थी, ठीक है, उस आवश्यकता को, रिवाइवल वाली जो बिजनेस वगैरह एक्टिविटी की, रिवाइवल नीड बाय ग्रांटिंग, ग्रांट करते हुए, प्रदान करते हुए, स्वीपिंग एग्जेम्पशन, स्वीपिंग का मतलब स्वीप करने, खत्म करने वाली छूट, खत्म करने वाली छूट कौन सी होती है पता नहीं, फ्रॉम लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजन जो नियम है उससे खत्म करने वाली छूट, उससे खत्म करने वाली, उसकी छूट होगी, ये तो अजीब सा हो गया ना यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा, स्वीपिंग यहाँ पे खत्म करने वाली नहीं है, स्वीपिंग यहाँ पे क्या है, खत्म करना है, छूट देना है, छूट को खत्म करना है। लीगल प्रोविजन से जो छूट है उनको खत्म करने की ग्रांटिंग जो है ना, उसके द्वारा इस आवश्यकता को क्या करना, आवश्यकता को क्या करना, एड्रेस करना, बताना क्या है, एमोरल, अनैतिक है। कौन सी आवश्यकता, रिवाइवल वाले बिजनेस वगैरह। समझ में आई चीज़। दोबारा से देखो इसको, तो यहाँ पे स्वीपिंग को मैं पढ़ूँ तो स्वीपिंग यहाँ पे क्या है, स्वीपिंग आपका है जेरेंट। देखो अपनों ने पहले क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव, छूट, खत्म करने वाली छूट तो होगी नहीं, ठीक है, छूट को ही खत्म किया जा सकता, जो छूट दी गई उसको खत्म किया गया है, तो ये आपका क्या है, खत्म करना। एक्शन की फॉर्म में जाएगा तो एक्शन की फॉर्म में बचेगा, मैन एक्शन तो बना नहीं क्योंकि इसके सामने कोई मॉडल वगैरह नहीं आगे, ठीक है। और क्लोज ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ग्रांटिंग है, इस पर तीर लगा हुआ है, ग्रांटिंग है, जैसे तीर लगेगा तो उसे एक चीज़ की तरह, एक नाउन की तरह ट्रीट कर देगा ना, और जैसे नाउन की तरह ट्रीट कर देगा, चीज़ की तरह ट्रीट कर देगा, क्योंकि तीर खाएगा वो तो स्टेबल चीज़ होनी चाहिए ना, क्लोज तो एक्स्ट्रा एक्शन होता है, तो एक्शन थोड़ी है, ये तो क्या उस पर तीर लग रहा है, इसका मतलब क्या, एक जेरेंट बन गया। और ग्रांटिंग क्या है, ग्रांटिंग के द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा, तो ये भी क्या है, ग्रांटिंग भी यहाँ पे जेरेंट है, तो ग्रांटिंग भी जेरेंट है और स्वीपिंग भी जेरेंट है, दोनों जेरेंट साथ साथ आगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्वीप करने का, जो खत्म करने का एक्शन है ना, उसको क्या किया जा रहा है, ग्रांट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो स्वीपिंग को क्या किया जा रहा है, ग्रांट किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों जेरेंट है। अब यहाँ पे एक और आपका रूल आपने पढ़ा होगा कि दो आईएनजी साथ में नहीं आ सकती, अगर किसी ने बताया हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज बताते हैं फैकल्टी वगैरह, बहुत सारी फैकल्टी ने बता रखा है, रूल्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। अपने को तो बुक्स फॉलो नहीं करनी, बुक्स मत फॉलो करना भूल से भी, ठीक है ना, रूल्स होते हैं उसके अंदर, बुक को कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ग्रांटिंग, स्वीपिंग, तो यहाँ पे दो आईएनजी साथ साथ आ गए। अब देखो जब रूल रटा होता है कि दो आईएनजी फॉर्म साथ में नहीं आ सकती, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एरर में आएगा तो अपने क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, एरर में आते ही क्या कर देंगे, अपने क्रॉस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, जो आपने क्रॉस तो कर दिया, लेकिन वो सही है क्या, नेगेटिव हो गया ना आपका यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है आपका, सही है, ये सेंटेंस क्या है आपका, बिल्कुल सही, आपको मिल जाएंगे, खूब एरर में मिल जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रूल्स फिर गड़बड़ कर गया आपका, दो आईएनजी साथ में नहीं आ सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंस पे। कुछ भी नहीं रटना आप लोगों को, कुछ भी नहीं रटना, समझ में आ रही है ना चीज़।
रटना कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ें रट लेते हैं, ये काम आएगी हमारे, जैसे मान लीजिए अपने कोई फ्रेज वगैरह कुछ भी मान लीजिए रट लेते हो, आपकी न्यूज़पेपर वगैरह को रीड आउट करने में काम आएगी। कुछ काम नहीं आना, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर चीज़ का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस पढ़ना सीखो, सेंटेंस की फीलिंग्स को सीखो, रटना मत सीखो। किसी चीज़ को रटना नहीं है, आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला रटी हुई चीज़। समझ में आ रही है ना बात? तो फीलिंग समझना सीखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। तो जैसे अपने बात करें, दे आर एन्जॉइंग स्विमिंग, वो एन्जॉय कर रहे हैं किसको, स्विमिंग को। तो क्या दिक्कत है, स्विमिंग यहाँ पे जेरेंड है, एन्जॉइंग यहाँ पे क्या है, मेन एक्शन हो गया। तो क्या हो गया, दोनों सही है, यहाँ दोनों जेरेंड जेरेंड है। समझ में आ गई ना चीज़? तो उसको फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एम्ड, जो कि क्या एम्ड है, एम का मतलब जिनका उद्देश्य है, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग लेबरर्स, प्रोटेक्ट करने के लिए, एट प्रोटेक्टिंग लेबर की प्रोटेक्टिंग है, प्रोटेक्टिंग क्या है, लेबर की प्रोटेक्ट करने वाले मजदूर है, या मजदूर की जो प्रोटेक्टिंग है उस पर एम है। तो उसके ऊपर एम है ना, ऊपर एम होगा तो फिर से क्लोज नहीं होगा, मेन एक्शन है ही नहीं क्योंकि मॉडल नहीं है। और आपका क्या है, एडजेक्टिव था वो अपने गलत कर दिया अब यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्ट करने वाला लेबर नहीं है, लेबर को ही प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट किसको करना है, लेबर को। तो तीर लगेगा किस पे, लेबर पे जाके, तो एक्शन की फॉर्म में है, तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता। एक्शन की फॉर्म में तीन ही चीज़ होती है, मैन एक्शन, तो मॉडल है नहीं तो मैन एक्शन नहीं है। क्लोज होता है एक्शन की फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी नहीं है। एक्शन की फॉर्म में क्लोज है तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एम है, इसका मतलब क्या, जेरेंड है ये। प्रोटेक्टिंग लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं लेबर, उनकी प्रोटेक्टिंग पे एम्ड है, प्रोविजंस को एम किया गया है। द प्रोविजंस आर एम्ड, उनका एम ही है, मतलब वो खुद एम नहीं कर रहे हैं, किसी ने, मान ली गवर्नमेंट ने एम किया है प्रोविजंस को किसी पे, मतलब गवर्नमेंट ने एम निशाना लगाया प्रोविजन का किसी चीज़ पे, उस पर लगाया है उस तरीके से, तो इसका मतलब वो एम्ड है, तो V3 हो गया ना यहाँ पे। तो प्रोविजंस आर एम्ड, आप सेंटेंस बना कर देख लो, प्रोविजंस आर एम्ड, वो एम्ड है, इसका मतलब V3 ईडी क्लोज यहाँ पे हो गया, जो कि एम्ड है कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एग्जाम्पशन स्वीपिंग। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि ये अमोरल, अनैतिक है स्टेट की तरफ से क्या क्या करना, एड्रेस करना, देना या बताना इस आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता को, जो रिवाइवल की ज़रूरत है, इकोनॉमी वगैरह की जो रिवाइवल की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता किसके द्वारा, जो लीगल प्रोविजंस जो हैं जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके उनसे जो छूट है उसको ख़त्म करने की ग्रांटिंग के द्वारा ऐसा करना। समझ में आया? उसके बाद में बात करें, मध्य प्रदेश हैज़ एम्बार्क्ड, मध्य प्रदेश एम्बार्क कर चुका है, एम्बार्क्ड ऑन ए प्लान, एक प्लान को बता चुका है, ठीक है, एक प्लान को शुरू कर चुका है, ठीक है, शुरुआत करना, ऑन ए प्लान, एम्बार्क ऑन, किसी प्लान पे शुरुआत कर चुका है, किसी प्लान को लेकर उस प्लान पे शुरुआत कर चुका है। एम्बार्क ऑन, या ऑन की फॉर्म में बात करें, ऑन ऑफ होता है ना, तो शुरुआत करना, एम्बार्क ऑन का मतलब शुरुआत कर चुका है एक प्लान की। टू गिव ए बूस्ट, क्या करने के लिए, पर्पज़ क्या है उस प्लान का, टू गिव ए बूस्ट, पर्पज़ की फॉर्म में, इसलिए आपका क्या यूज़ होगा, 2+V1 इन्फिनिटिव यूज़ होगा। ऑन ए प्लान टू गिव ए बूस्ट, एक बूस्ट देने के लिए, यानी बढ़ोतरी देने के लिए, टू किसकी तरफ, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की तरफ, बाय अलाइंग यूनिट्स, यूनिट्स मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह, जो डिवीजन वगैरह, उनको अलाउ करने के द्वारा, अलाइंग यूनिट्स टू बी ऑपरेटेड, कि वो क्या हो, ऑपरेटेड हो, टू बी ऑपरेटेड, ऑपरेट हो, संचालित हो, विदाउट मैनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट्स, विदाउट, बिना किसके, बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना फैक्ट्रीज एक्ट्स की, उसकी रिक्वायरमेंट के बिना वो क्या हो, ऑपरेट हो। अब यहाँ पे बाय यूज हुआ है, तो बाय से ये मत चेक करना कि बाय आएगा तो पैसिव आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे पैसिव नहीं है। हैज़ एम्बार्क्ड क्या है, हैज़ एम्बार्क्ड क्या है, एक्टिव, क्योंकि मध्य प्रदेश ने क्या किया, शुरुआत की है। और गिव, टू बी गिवन नहीं है ना, तो पैसिव नहीं है, तो बाय जरूरी नहीं है कि बाय दिखाए तो पैसिव फॉर्म ही आए, वो बोल देगा कि उसने, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा काम कर रही है किसी चीज़ के द्वारा, एजेंट की फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है एजेंट की फॉर्म में वर्क करे, बाय एजेंट की फॉर्म में वर्क करवाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो आपका पैसिव हो। मैं ऐसा कर रहा हूँ इसके द्वारा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ मार्कर के द्वारा, बाय द मार्कर, तो मार्कर क्या है मेरा, सेकेंडरी एलिमेंट हो गया ना, मतलब एजेंट हो गया जिसका यूज़ करके मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे होगा ना, ऐसे तो नहीं लिखूँगा ना कि आई हैव बीन रिटन, मैं लिखा गया हूँ मार्कर के द्वारा, मार्कर ने मुझे ही लिख दिया उठाकर, मुझे उठाया और मार्कर ने मुझे लिख दिया बोर्ड पे। सोच कर देखो आप एक बात, पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर कि मुझे उठाकर मार्कर ने लिख दिया, गलत हो जाएगा ना। आई हैव बीन रिटन नहीं होगा ना, मैं लिखा नहीं गया हूँ, आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, लिख चुका हूँ मैं,
ठीक है, मार्कर के द्वारा। तो एक्टिव के साथ में भी बाय आ जाता है, आ सकता है एक्टिव एक्शन के साथ में। रटना मत कि बाय आएगा तो पैसिव आएगा, ये रटना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मीनिंग देना है। बाय अलाउइंग, इस अलाउइंग के द्वारा क्या हुआ है, यूनिट्स को उसने क्या किया है, प्लान को एम्बार्क किया, शुरू किया है। प्लान को कैसे शुरू किया, मध्य प्रदेश ने एम्बार्क किया है, एक प्लान को शुरू किया है बूस्ट देने के बिजनेस इंडस्ट्री को, किसके द्वारा, यूनिट्स को अलाउ करने के द्वारा। किस तरह से, टू बी ऑपरेटेड, तो ये यूनिट्स जो होगी उसके लिए यूज हुआ टू बी ऑपरेटेड। यूनिट्स क्या हो, जो डिपार्टमेंट्स है, वो डिविजन्स है, वो ऑपरेट हो, वो खुद तो ऑपरेट नहीं करेगी ना, ऑपरेट होगी ना, तो टू बी ऑपरेटेड उसका एक्स्ट्रा एक्शन है ना एक टाइप से, टू बी जो ऑपरेट हो, मतलब अभी अब ऑपरेट हुई नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, ऑपरेट होते हुए नहीं है। ऑपरेटिंग आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा एक्शन है तो क्लोज भी तो यूज़ कर सकते थे, करके देख लो क्लोज। यहाँ पे देखो कई जगह हो जाता है, कई बार इन्फिनेटिव के साथ भी यूज़ हो जाता है, इन्फिनेटिव की प्लेस पे, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो अभी ऑपरेट हुई नहीं है। ऑपरेट होने के लिए क्या है, प्लान आया है, तो प्लान ही है, अभी तक ऑपरेट नहीं हुई, तो ऑपरेट होना कब है, आगे का एक्शन है, तो आगे के एक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है आपका टू, मॉडल की फॉर्म में, समझ में आई चीज़। और जो आपका क्लोज होता है वो साथ साथ की एक्टिविटी को क्या करता है, डेनोट करता है। इसने क्या बोला है, मध्य प्रदेश ने क्या है, शुरुआत की एक प्लान की बूस्ट देने के बिजनेस और इंडस्ट्री को, यूनिट्स को अलाउ करते हुए कि ऑपरेट हो बिना रिक्वायरमेंट्स के, फैक्ट्री एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बिना क्या हो, ये ऑपरेट हो। अब उस फैक्ट्रीज एक्ट में ये बातें बताई कैसे कैसे, वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड, वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मे का सब्जेक्ट क्या है, वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड टू 12 आवर्स, वो कहाँ तक बढ़ सकते हैं, 12 आवर्स तक बढ़ सकते हैं, 12 घंटे तक बढ़ सकते हैं वर्किंग आवर, इंस्टीड ऑफ, बजाय किसके, 8 के बजाय, इंस्टीड ऑफ, इसकी बजाय। अब देखो यहाँ पे अपने डिफरेंस देखें, एक होता है इंस्टीड ऑफ, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंस्पाइट होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी के ऐसा होने के बावजूद वैसा हो गया, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी ऐसा हो गया। और इंस्टीड होता है कि किसी की जगह पे दूसरी चीज़ को लेना, रिप्लेसमेंट को बताता है एक टाइप से, ठीक है। जैसे अपने बात करें, उसने क्या किया, कोई बात जैसे मान ली बुक्स पढ़ी, जो स्टोरी वाली बुक्स है उसके अंदर, या फिर मान लीजिए जो साइंस की बुक है उसकी जगह उसने हिस्ट्री की बुक पढ़ी, ठीक है, पढ़नी थी उसको साइंस की, उसकी जगह उसने क्या की, हिस्ट्री की बुक पढ़ी, तो इंस्टीड ऑफ हो गया ना, इंस्टीड ऑफ द बुक ऑफ साइंस ही स्टडीड, क्या किया उसने, द बुक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इंस्टीड ऑफ द बुक ऑफ साइंस या साइंस बुक, उसकी जगह उसने पढ़ी, तो ये उसके रिप्लेसमेंट को बताता है। और इंस्पाइट ऑफ होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा करने के बावजूद उसको बोला गया था कि तू साइंस की बुक पढ़ना, कल साइंस की चीज़ें तुझे पता होनी चाहिए, साइंस की बुक पढ़ कर आना, रिवाइज करके साइंस को रिवाइज करके आना, और रिवाइज करके किसको करके आ गया, हिस्ट्री को रिवाइज करके आ गया। समझ में आई चीज़, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट, मान लीजिए एडवाइस, उस एडवाइस के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टीचर, ठीक है, ऑफ रीडिंग द बुक ऑफ साइंस, ही रेड द बुक ऑफ हिस्ट्री। समझ में ये चीज़, मतलब टीचर के ऑर्डर के बावजूद, जो ऑर्डर था क्या करने का, साइंस की बुक पढ़ने का, उसके बावजूद वो पढ़ के आ गया कौन सी, हिस्ट्री के, मतलब अपोजिट काम कर दिया जो उसको बोला गया था उसके। समझ में आई ना चीज़, तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है। एंड वीकली ड्यूटी, और वीकली ड्यूटी है हफ्ते वाली, अप टू 72 आवर्स, वो क्या रखनी है, 72 आवर्स तक। तो क्या बोला है कि एक्सटेंड हो सकता है क्या, 12 आवर्स तक, तो आपका क्या वर्किंग आवर डेली 8 की बजाय, कि डेली क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है 8 आवर्स होते हैं ना वर्किंग आवर, और जो वीकली ड्यूटी है वो 72 आवर्स तक हो सकती है। ये बात इसने बोली है। फैक्ट्रीज एक्ट्स की रिक्वायरमेंट को क्या करना है, बिना रिक्वायरमेंट के बढ़ सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, 8 आवर्स की, और ये क्या कर रहा है, 12 आवर्स तक करवा सकता है। ये बातें बोली है, प्लान दिया है किसने, मध्य प्रदेश ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला इसने, गोइंग बाय, द्वारा जाते हुए, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिमार्क्स के द्वारा जाते हुए, इट अपीयर्स, ये अपीयर हुआ, अपीयर होता है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। अब गोइंग बाय को अपने दूसरा मीनिंग देंगे, गो बाय, गो बाय, बाय का मतलब द्वारा जाना, द्वारा जाना का मतलब क्या होगा, पास करना उसको, ठीक है, किसी चीज़ से पास करना। गो बाय दिस टनल, इस टनल के द्वारा जाओ, तो थ्रू की फॉर्म में बात करते हैं, मीडियम की फॉर्म में, मतलब पास करना, ठीक है, उनको क्रॉस करना, एक टाइप से क्रॉस करते हुए। तो शिवराज सिंह चौहान जो रिमार्क्स है, स्टेटमेंट्स है, उनको क्रॉस करते हुए, मतलब उनको गो थ्रू करते हुए, इट, इसने, अपीयर्स, ये क्या होता है, अपीयर होता है, डज अपीयर, इट सब्जेक्ट है किसका, अपीयर का, डज अपीयर का सब्जेक्ट है इट, ठीक है, अपीयर्स का सब्जेक्ट है। तो
इन रिमार्क्स स्टेटमेंट्स को क्या करते हुए, पास क्रॉस करते हुए, इनके गो थ्रू करते हुए, इट अपीयर्स ये दिखाई देता है, द स्टेट हैज़ यूज्ड, क्या दिखाई देता है, इट अपीयर्स ये दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है वो बात बताए, इट आगे वाली बात के लिए यूज है। द स्टेट हैज़ यूज्ड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, स्टेट क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं क्या, सेक्शन 5 एक्ट के सेक्शन 5 को। अब यहाँ से बात करें सर, अपीयर्स तो क्या एक्शन है, उसका तीर लग गया स्टेट पे, तो हैज़ का सब्जेक्ट कौन बनेगा। सर यहाँ पे तो क्या हो गया, हैज़ का सब्जेक्ट ही नहीं मिला, क्योंकि जो स्टेट ने यूज़ किया, स्टेट होना चाहिए था, तो हैज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे एक बात करना, अपीयर्स का तीर स्टेट पे नहीं लग रहा, ये अलग सेंटेंस है। अपीयर और जो स्टेट है ना, उसके बीच में क्या है आपका, दैट है। अपीयर्स और जो आपका क्या है, द स्टेट्स है, उसके बीच में क्या है, दैट है। और आपको मैंने बता रखा है कि दैट आप यूज करो चाहे ना करो, कोई कंपल्सन नहीं होता। की वाला जो दैट होता है उसको यूज करो चाहे ना करो। जैसे मान लीजिए ही से ही इज कमिंग, वो कहता है कि वो आ रहा है। ही सेज दैट, वो कहता है कि वो आ रहा है। ठीक है। मैंने कहा मैं वहाँ था, मैंने कहा मैं वहाँ था, आई सेड आई वॉज देयर। ठीक है, मैंने कहा मैं वहाँ था, आई सेड दैट आई वॉज देयर, मैंने कहा कि मैं वहाँ था। दोनों बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट को यूज़ करो चिन्ह, ये फीलिंग फॉर्म में जाता है, समझ में आया चीज़। तो ये भी है ना, अगर रूल्स रटना मत कि कोई बात बोली है तो उसके बाद दैट कंपलसरी है, टोल्ड वगैरह बोल दिया, सैड वगैरह बोल दिया तो दैट आएगा। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में करते हो आप कनेक्टर के फॉर्म में, होता ही नहीं होता। ये भी एक रूल है, वो भी गलत है, समझ में आया चीज़। रिपोर्टेड स्पीच में बोले ही टोल्ड दैट, उसने बताया। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो यही करते हो ना आप, दैट वगैरह यूज़ करते हो, तो जरूरी नहीं है वो दैट आई। ये चीज़ माइंड में फिक्स कर लेना। अगर ये चीज़ इस चीज़ में आप चले गए ना तो फिर बाद में फिर गड़बड़ होगी। अगर वहाँ पे दैट नहीं दिया तो आप दैट की एरर मत निकाल देना, उसकी एरर नहीं आएगी की। ठीक है, वो सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए होता है थोड़ा सा। अपीयर्स द स्टेट हैज़ यूज्ड, कि स्टेट यूज। अब रिमार्क्स जो है उन स्टेटमेंट को क्रॉस करते हुए, उनके गो थ्रू करते हुए, ये अपीयर होता है कि स्टेट यूज कर चुके हैं किसको, मतलब उस रिमार्क्स की फॉर्म में स्टेट यूज कर चुका है, किसको यूज कर चुका है, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट को क्रॉस करते हुए, उसके गो थ्रू करते हुए स्टेट यूज कर चुका है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट के सेक्शन 5 को। विच परमिट्स, जो सेक्शन 5 की बात बोल रहा है, विच परमिट्स जो परमिट करता है एग्जाम्पशन को, छूट को, फ्रॉम इट्स प्रोविजंस, अपने प्रोविजंस से। अपने जो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट है वो परमिट करता है, अलाउ करता है, क्या करता है, एग्जाम्पशन छूट को, फ्रॉम इट्स प्रोविजन, अपने जो प्रावधान वगैरह नियम है उससे, फॉर किसके लिए, 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए छूट देता है। ठीक है। अब देखो फोर पढ़ते मैंने बोला किसके लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ में आई, क्वेश्चन पूछना है तभी समझ में आएगा। देखो स्पीड बन जाएगी तो डायरेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। ये जब मान लीजिए अब स्टार्ट में करते हो, स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक से करते हो, वर्किंग वगैरह को देखते हुए पूरा, मतलब डीप फॉर्म में, डेप्थ में आप कर रहे हो, हर चीज़ को क्लियर करना है, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इन द होप, उम्मीद में, किस उम्मीद में, दैट कि द सेंटर वुड अप्रूव, कि सेंटर क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा। इन द होप, अब यहाँ पे दैट यूज करो चाहे ना करो, यहाँ इसने दैट यूज कर लिया एम्फेसाइज करने के लिए, ना यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। इन द होप, उम्मीद में, होप दैट, उम्मीद क्या है कि द सेंटर वुड अप्रूव, अप्रूव करेगा, सच सस्पेंशन, ऐसे सस्पेंशन को क्या कर देगा, अप्रूव करेगा। सस्पेंशन का मतलब स्थगन, किस चीज़ को, पोस्टपोनमेंट करना, रोकना थोड़े टाइम के लिए। फॉर के लिए, किसके लिए, एटलीस्ट 1000 डेज, कम से कम 1000 दिनों के लिए क्या करेगा, अप्रूव करेगा। इस उम्मीद में क्या किया गया है, स्टेट ने क्या किया, सेक्शन 5 को यूज किया है, जो छूट वगैरह दे रहा है। किस उम्मीद में कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, कम से कम एक जो आपका 1000 साल है उसके लिए सस्पेंशन को अप्रूव करेगी। सच सस्पेंशन का मतलब जो ये सस्पेंशन उन्होंने किया ना, एग्जाम्शन वगैरह जो दी है छूट वगैरह प्रोविजन से, ठीक है, उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है। हाउ एवर, जैसे तैसे, फिर भी, दिस एग्जाम्शन, ये जो छूट है, ऊपर जो बताया जो छूट है, दिस एग्जाम्शन कैन बी गिवन, ये दिया जा सकता है, कैन बी गिवन, ये छूट दी जा सकती है, कैन बी गिवन, छूट खुद नहीं देगी, छूट को दिया जाए, किसी के द्वारा दिया जाएगा ना, कोई छूट देगा, इसका मतलब छूट एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो खुद एक्टिविटी एक्शन नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक्टिविटी अप्लाई हो रही है, आपका एक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पैसिव आएगा। दिस एग्जाम्शन कैन बी गिवन, दिया जा सकता है, ओनली, केवल, ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, ए पब्लिक एमरजेंसी, एक पब्लिक एमरजेंसी के दौरान ही ये छूटें दी जा सकती है। डिफाइंड, V2 देखेंगे अपने फर्स्ट, डिफाइंड इन ए लिमिटेड वे, एक लिमिटेड तरीके में डिफाइन किया किसी ने, किसने किया, सब्जेक्ट ढूंढो, पब्लिक इमरजेंसी को ड्यूरिंग के साथ गया, ठीक है, कि उसके दौरान
और कैन का सब्जेक्ट एग्जाम्पशन बन गया, तो यहाँ पे फ्री सब्जेक्ट अपने कुछ मिला नहीं, तो डिफाइंड आपका V2 नहीं है, V3 है। मतलब पब्लिक इमरजेंसी है ना, उसी को ही डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक इमरजेंसी किसी को व्यक्त नहीं करी, डिफाइन नहीं करी, पब्लिक इमरजेंसी को खुद को डिफाइन किया। जैसे मान लीजिए वो फुटबॉल खेल रहा है या फुटबॉल खेली जाती है, तो फुटबॉल नहीं खेल रही किसी को, फुटबॉल को खेला जा रहा है किसी के द्वारा। समझ में है ना चीज़, फुटबॉल को किसी के द्वारा खेला जा रहा है, फुटबॉल खुद एक्शन नहीं करी, तीर नहीं छोड़ रही, वो तीर खा रही है। तो यहाँ पे जो पब्लिक इमरजेंसी है वो खुद डिफाइन नहीं कर, वो तीर नहीं छोड़ रही डिफाइन का, वो तीर को खा रही है, मतलब डिफाइन हो रही है। इसका मतलब क्या है, पैसिव है, इसलिए आपका V3 है, ईडी क्लोज है। डिफाइंड इन ए लिमिटेड वे एज, किसकी फॉर्म में, ए थ्रेट, एक थ्रेट की फॉर्म में, एक संकट की फॉर्म में, टू सिक्योरिटी, किसकी तरफ, सिक्योरिटी की तरफ, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, सॉरी, ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल युद्ध या किसके कारण, युद्ध या एक्सटर्नल बाहरी जो एग्रेशन मतलब अटैक वगैरह हमला है उसके कारण। सिक्योरिटी है ना, टू सिक्योरिटी ड्यू टू, जिसके कारण सिक्योरिटी की तरफ क्या है, एक थ्रेट है, सिक्योरिटी की तरफ थ्रेट है किसके, वॉर वगैरह के कारण, उसकी तरह इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया लिमिटेड वे में। तो एक टाइप से वॉर ही है, ये पेंडेमिक है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे एज की बात करूँ तो एक थ्रेट की तरह बोला है इसने। तो एज एंड लाइक में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, एज यूज करता है एज इट इज, सेम का सेम, और लाइक यूज होता है आपका किसकी तरह, सिमिलर टू। जैसे अपने बात करें एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर की तरह मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और लाइक ए प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया, कोई डिसीजन लिया। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए यूज होगा, लाइक नहीं यूज होगा, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कोई डिसीजन लेना, तो उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर की तरह ही ऐसा डिसीजन लिया है, और खुद भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उस रोल में है, तो एज यूज होगा। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरह डिसीजन लिया, इसलिए वो क्या है, लाइक द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो एक थ्रेट की तरह इसको पब्लिक इमरजेंसी बोला गया, एक संकट की तरह जो होती है आपकी वॉर वगैरह के दौरान होती है ना, ऐसे संकट की तरह। तो उस संकट की तरह लाइक नहीं, उसके जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, समझे, खुद ही एक संकट है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा आपका एज। समझ में आया। तो ये दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, केवल पब्लिक इमरजेंसी में, जो कि डिफाइन की गई एक लिमिटेड वे की तरह। जैसे कि एक थ्रेट होता है, जैसे वॉर वगैरह में जो थ्रेट होता है ना, उसमें जो उसमें पब्लिक इमरजेंसी घोषित की जाती है, उसकी तरह ही है ना, छूट दी जा सकती है, ये छूट। हाउ फिर भी ये छूट दी जा सकती है केवल कब, कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग ए पब्लिक इमरजेंसी, जो सिर्फ डिफाइन की गई युद्ध वगैरह में पब्लिक इमरजेंसी, ये बात इसने बोल ली है, तभी ये छूट दी जा सकती है। फिर भी मतलब अब छूट दे दी गई, तो यहाँ पे नहीं दे सकते थे, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक इमरजेंसी के दौरान ही ऐसा किया जा सकता है, जो कि वॉर वगैरह में होता है, तब एक्सटर्नल अटैक वगैरह होता है उसके फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे भी दे दिया गया। तो थोड़ी कॉन्ट्रेरी को भी बता रहा है, हाउ एवर, क्योंकि सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी डिफाइन की जाती है किसमें, वॉर वगैरह की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी की फॉर्म में इसको कर दिया, अलाउ कर दिया, तब ये यहाँ पे कॉन्ट्रेरी दिखा रहा है। उसके बाद बात करें, उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव कर चुका है, क्या अप्रूव कर चुका है, एन एक ऑर्डिनेंस का मतलब एक अध्यादेश, ठीक है, जनादेश वगैरह होता है, सस्पेंडिंग फॉर 3 ईयर्स, सस्पेंड करते हुए 3 ईयर्स के लिए ऑल लेबर लॉज, सभी लेबर लॉज को। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, एक अध्यादेश को क्या कर चुका है, अप्रूव कर चुका है, क्या करते हुए, सस्पेंड करते हुए। तो आईएनजी क्लोज है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना, साथ साथ एक्शन चल रहा है, मतलब उसने अप्रूव कैसे किया, सस्पेंड करते हुए, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, ऑल लेबर लॉज। अब ऑल लेबर लॉज है, उसका मैं क्या करूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ऑल लेबर लॉज है, उसका कुछ समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आपका क्या होगा, और लेबर लॉज क्या एक नाउन है, चीज़ है, अकेला पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से आपका सेटिस्फाई होगा, तो सस्पेंड का तीर लग रहा है इस पर। और 4-3 ईयर्स को एक बार हटाना, आपको पता लग जाएगा, 4-3 ईयर्स को हटाना, सस्पेंडिंग ऑल लेबर लॉज, सभी लेबर लॉज को सस्पेंड करते हुए, उनको स्थगित करते, टेम्प्रेरी वे में थोड़े टाइम के लिए रोकते हुए। और 4-3 ईयर्स क्या है, बीच में यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये बीच में यूज़ हो सकती है। ये ऐसे भी हो सकता है, सस्पेंडिंग ऑल लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स, सभी लेबर लॉज को सस्पेंड करते 3 सालों के लिए, और इसने बोला सस्पेंड करते हुए 3 सालों के लिए लेबर लॉज को, तो बीच में यूज़ किया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एम्फेसाइज करने के लिए बीच में यूज़ कर लिए, कोई गलत नहीं होता। स्ट्रक्चर में पढ़ते हो तो क्या होता है कि एक्शन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम वगैरह आएगा, ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें होती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, कैसे कर लोगे भाई स्ट्रक्चर से, आप कैसे कर लोगे रूल्स से, इसलिए रूल्स वगैरह छोड़ने पड़ेंगे तभी इंग्लिश बनेगी, नहीं तो इंग्लिश नहीं बनने वाली, ये देख लेना चाहिए आप। बाई चांस क्लियर हो जाएगा, मार्क्स नहीं बनेंगे, ठीक है, प्री हो जाएगा तो मेंस क्लियर नहीं होगा, और ये दिक्कत हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, समझ में आ रही है चीज़, ध्यान रखना। सेव फ्यू वंस, कुछ एक को क्या करना है, फ्यू वंस, कुछ एक को क्या करना है, बचाना है,
रिलेटिंग टू, रिलेट करते हैं, रिलेट होते नहीं, रिलेटेड है नहीं, रिलेट करते हैं फ्यू वंस टू द अबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर। चाइल्ड और जो बॉन्डेड लेबर है उसको, बॉन्डेड का मतलब जो बॉन्ड की फॉर्म में आपको, एग्रीमेंट की फॉर्म में आपको क्या कर दिया, लेबर करवा दिया, मजदूरी करवा रहे हैं एग्रीमेंट की फॉर्म में। तो रिलेटिंग टू द अबोलिशन का मतलब, अबोलिशन का मतलब उसको ख़त्म करना, अबोलिश करना, ठीक है, ख़त्म वगैरह करना, किसका उन्मूलन करना। रिलेटिंग टू, उनको क्या करना है, छोड़ना है। तो किन को छोड़ना है, ये क्या है, फ्यू वंस, किसके लिए यूज़ होगा, लेबर लॉज के लिए यूज़ होगा ना। उनको बचाना है, किसको बचाना है, जो लेबर लॉज है। अब ये सेव वाला है, इसका सब्जेक्ट ढूंढो, सेव सेव V1 है, इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ऑल लेबर लॉज को सस्पेंड का तीर लग गया, फॉर 3 ईयर्स 4 के साथ गया, ऑर्डिनेंस को अप्रूव का तीर लग गया, एंड उत्तर प्रदेश ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है। ये वाला भाई मेरे तो समझ में आया नहीं, अब आप लोग बता दो कि ये कैसे होगा, होगी नहीं यहाँ पे गड़बड़। अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि है ना वीडियो चल रही है, मैं दोबारा से बना भी नहीं सकता कि इतना टाइम चला गया। तो अब मेरे तो होगी दिक्कत, या तो आप ऐसे करो कि कई बार गड़बड़ हो जाती है, अपने इसको अपवाद की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या है, अपवाद है, ऐसे करके देख लेते हैं। या तो आप क्या करो कि बस थोड़ा मेरे साथ वो एक आप सहानुभूति दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं अटक गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं है यहाँ पे क्या, या तो कोई मुझे बता दो। एक ही काम कर सकते हो आप, या इसको अपनी क्या बोल देते हैं, एक अपवाद की तरह इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये एक अपवाद है, कर लें ऐसे। लेकिन अपने तो अपवाद वगैरह करते नहीं है, रूल्स अपवाद। तो चेक करते हैं, ये सेव ए फ्यू वंस क्या है, उसको क्या है, ऑर्डिनेंस के अंदर यूज़ हुआ है, आपका एक थीम की फॉर्म में यूज़ करना है। समझ में आई चीज़, कैसे बोला, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस को क्या किया है, अप्रूव किया है, सभी लॉज को सस्पेंड करते हुए सेव, कुछ को क्या करो, बचाओ। ये क्या हुआ है, ऑर्डिनेंस में ये बात लिखी हुई है, उस बात को, उस थीम को, उस इंस्ट्रक्शन को बता रहा है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, थीम केस, इंस्ट्रक्शन केस हो जाएगा। देखो दोबारा पढ़ कर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्शन वगैरह कुछ नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये थीम केस होगा, अपने सारी चीज़ें समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, फालतू एग्जाम्शन वगैरह कुछ नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया, अप्रूव किया, एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है, एक जनादेश को क्या किया है, सस्पेंड करते हुए उसने एक जनादेश को क्या किया है, सभी लेबर लॉज को क्या करते हुए, सस्पेंड करते हुए उसने एक जनादेश दिया है। और जो जनादेश में क्या है कि कुछ एक को बचाना, ऐसा जनादेश, सभी लोग को तो उसने क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, मान लीजिए सस्पेंड, सॉरी अबोलिश ने किया, अबोलिश तो परमानेंट हो जाता है, सस्पेंड थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, अबोलिश और जो आपका क्या सस्पेंड में। तो उसने सभी लॉज को तो क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर, सारे सस्पेंड करते हुए एक जनादेश अप्रूव किया है, जिसमें क्या है कि कुछ एक को बचाना है, जो रिलेट करते हैं किसको, अबोलिशन वाले ये जो लॉज हैं उनको। समझ में आई चीज़, उनको बचाना। तो मतलब क्या निकला, उसने एक ऑर्डिनेंस को क्या कर, सबको सस्पेंड करते हुए एक ऑर्डिनेंस क्या किया, अप्रूव किया है कि बचाओ कुछ एक को, कुछ एक को, थोड़े बहुत जो हैं उनको बचाओ, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है ऑर्डिनेंस में। तो आपका क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शन केस, थीम केस हो गया। अबोलिशन किस किस, कौन कौन से लो हो जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से वाले, अबोलिशन चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, वुमेन एम्प्लॉयज़ का जो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का, उसके बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस की पे करना है किसको, वेजेस, सैलरीज वगैरह, भत्ता वगैरह को। बिसाइड्स के अलावा कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, जबकि ड्यूटी पे हो तो वर्कमैन है उनके एक्सीडेंट के लिए जो कॉम्पनसेशन। मतलब क्या किया, सेव ए फ्यू वंस का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है कॉम्पनसेशन पे। देखो कैसे, कुछ एक को बचाओ, कॉम्पनसेशन जो है मतलब कॉम्पनसेशन देना, वर्कमैन वगैरह एक्सीडेंट होने के कारण जो क्षतिपूर्ति मिलती है, उसके अलावा कुछ एक को बचाना है। सेव कौन सा, कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन वाला है, उसको बचाना है ना, उसके अलावा कुछ एक को बचाना है, ये इस तरीके से बात कर रहा है। तो उसने क्या ऑर्डिनेंस दिया है कि कॉम्पनसेशन वाला जो है उसके अलावा कुछ और जो कि रिलेट करते इन चीज़ों को, उनको बचाना है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। समझ में आई चीज़। उसके बाद में आगे चलें, रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट्स है, डू सजेस्ट है, ठीक है, प्लूरल है, उसके लिए रिपोर्ट्स यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर रिपोर्ट्स है, एस लगने के बाद में क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, और जो सजेस्ट है उसमें सजेस्ट एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ऐसे कैसे सर, एस से तो क्या होता है, प्लूरल बनती है जी, ये कन्फ्यूजन है। तो कोई क्या बोलेगा कि रट लो बच्चों, कैसे रट लो, फिक्स कर लो माइंड के अंदर कि रिपोर्ट्स जब नाउन के साथ एस लगता है तो प्लूरल होता है, और जब एक्शन के साथ एस लगता है तो सिंगुलर होता है। लेकिन रटने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो एक्शन के साथ एस लगता है वो क्या होता है, वो एस नहीं होता, वो डज होता है। समझ में आई चीज़।
अगर आपको बार बार ये कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप फिक्स कर लो अपने माइंड को किस तरीके से, एक कि आज से जब भी मैं पढ़ूंगा सेंटेंस, तो जब एस लगा हुआ होगा एक्शन में तो उसको कैसे पढ़ूंगा, डज प्लस वो एक्शन पढ़ूंगा, डज V1 पढ़ूंगा उसको। और जो इसमें एस ना लगा होगा उसको कैसे पढ़ूंगा, डू V1 पढ़ूंगा, क्योंकि वो रियल में एस नहीं होता, वो क्या होता है, डज होता है। तो तोड़ कर पढ़ लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये गारंटी है। एस लगने से प्लूरल ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एस लगने से प्लूरल हो जाता है। कई बार ऑलरेडी वो है उसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हो और उसके बाद अंदर अपने एस लगाकर देखें, और अगर उसका एक मीनिंग बनता हो, परफेक्ट मीनिंग बनता हो, ऑकवर्ड फॉर्म में, नॉनसेंस फॉर्म में ना हो, सेंसिबल मीनिंग बनता हो, तो वो प्लूरल होगा, ये श्योर है। समझ में आई बात। लेकिन जो एक्शन के साथ एस होता है वो एस नहीं होता, वो क्या होता है, डज होता है। तो उसको तोड़कर पढ़ना है। तो अपने इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स डू सजेस्ट, ऐसे पढ़ना है। तो डू ठीक है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट्स प्लूरल है, डज आपका आता है सिंगुलर के साथ। रिपोर्ट्स डू, मॉडल पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। एस लगने के बाद में सिंगुलर नहीं होता, वो एस नहीं होता, जो एक्शन के अंदर होता है वो क्या होता है, आपका डज होता है, ठीक है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है, सुझाव देती है, दैट कि सेवरल स्टेट्स, कुछ स्टेट्स आर फॉलोइंग, फॉलो कर रही हैं, पीछा कर रहे हैं मतलब फॉलो कर रही हैं, देयर एग्जाम्पल, उनका एग्जाम्पल, उदाहरण, मतलब खुद का ही एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, किसके नाम में, और बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन द नेम, उस नाम में एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, किस नाम में, बूस्टिंग, बूस्ट करने के, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बूस्टिंग यहाँ पे क्या हो गया, आपका जेरेंड हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो बूस्ट करना है उसके नाम में क्या करें, अपना एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कुछ स्टेट्स। ये बात किसने बोली है, रिपोर्ट सजेस्ट करती है। मतलब बूस्ट करने का नाम लेकर, बहाना लेकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, इससे इसने बात है बोली है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चेंजेस इन द मैनर, मैनर में मतलब कर्म में किसी तरीके से, चेंजेस इन द मैनर, मैनर में, इन विच, मैनर जिसमें, लेबर लॉज ऑपरेट, जिसमें लेबर लॉ ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट करते हैं मतलब संचालन करते हैं। तो ऑपरेट क्या हो गया, डू ऑपरेट, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, लेबर लॉज हो गया ना, इन विच जिसमें। अब यहाँ पे इसको क्या बोलोगे आप कि सर इन खा गया लेबर लॉज को, नहीं खाया, इन तो खा गया, विच जिसमें, जिसमें किसमें, जिसमें लेबर लॉ ऑपरेट करते हैं, उस प्लेस में, ठीक है। इन हनुमानगढ़, इन हनुमानगढ़ देर इज समथिंग, मान लीजिए गोइंग ऑन, कोई चीज़ चल रही है, तो हनुमानगढ़ में, वो तो हनुमानगढ़ ले गया ना, कोई चीज़ चल रही है, वो एक्टिविटी होगी। तो इसी तरीके से ये इन विच जिसमें, जिसमें क्या है, मतलब मैनर, मैनर जिसमें, मैनर के लिए यूज हुआ है। चेंजेस इन द मैनर मतलब मैनर में चेंज, जो तरीका है उसमें जो चेंजेस हैं, मैनर जो कि क्या है, जिसमें लेबर लॉज ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं मतलब क्या है, संचालन करते हैं, इन स्टेट, एक स्टेट में रिक्वायर, उसे आवश्यकता हो सकती है, द सेंटर्स असेंट, सेंटर की स्वीकृति, अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। असेंट का मतलब स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं का सब्जेक्ट ढूंढ लो भाई, ए स्टेट को इन खा गया, ऑपरेट एक्शन है, लेबर लॉज ऑपरेट का सब्जेक्ट बन गया, विच को इन खा गया, इन मैनर को इन खा गया, चेंजेस, चेंजेस को आवश्यकता हो सकती है सेंटर की क्या, अनुमति की, स्वीकृति की। समझ में आई बात। तो क्या हुआ, चेंजेस इन द मैनर, जो तरीका है उसमें जो चेंज है, तरीका किसमें, जिसमें वो आपके ऑपरेट करते हैं, परमानेंट वे में जो ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से लो ऑपरेट करते हैं, उसमें जो चेंजेस हैं वो उसको क्या आवश्यकता हो सकती है, सेंटर की स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है, मे रिक्वायर। ये बात इसने बोली है स्टेट के लिए, इन स्टेट, किसी भी स्टेट में, ये सेंटर को क्या करना है, अप्रूव करवाना पड़ेगा वहाँ से। वन होप्स, एक उम्मीद करता है, द सेंटर, एक उम्मीद करता है सेंटर, ठीक है। चलो कोई ना, डज होप है, होप्स यहाँ पे क्या है, डज होप है। होप्स आपका नाउन भी हो सकता है, लेकिन वन होप्स है ना, तो वन होप हो सकता था, नाउन होता है, वन होप एक उम्मीद, होप्स है, इसका मतलब क्या है, एक के लिए होप्स यूज नहीं हो सकता, होप होना चाहिए था, ऐसे नहीं लग सकता, तो नाउन नहीं है, तो वन का क्या है, ये एक्शन है, ठीक है। वन डज होप है ये, तो यहाँ पे डज होप है, द सेंटर विच इज़ परस्यूइंग, जो कि क्या परस्यू कर रहा है, सेंटर जो कि क्या कर रहा है, परस्यू कर रहा है, देख रहा है, चला रहा है, निर्माण कर रहा है, ए लेबर रिफॉर्म एजेंडा, किसको फॉलो कर रहा है, किसको, एक लेबर रिफॉर्म एजेंडा को परस्यू कर रहा है, फॉलो करना। सेंटर जो कि क्या है, एक लेबर फॉर्म रिफॉर्म, सुधार, लेबर सुधार का जो एजेंडा है, प्रारूप है, उसको फॉलो कर रहा है, थ्रू, किसके थ्रू, माध्यम से, कंसोलिडेट कोड्स, कंसोलिडेट कोड्स का मतलब क्या है, जो मजबूत कोड्स है, नियम है, फॉर वेजेस, किसके लिए, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो उद्योग वगैरह है, औद्योगिक जो आपकी क्या है, व्यवसायिक जो आपकी क्या सेफ्टी के लिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग कंडीशंस के लिए। वुड नॉट रेडिली एग्री, वो क्या नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। वुड रेडिली का मतलब तुरंत बोलें तो अपने, ठीक है, तुरंत एग्री नहीं होगा। कौन नहीं होगा भैया एग्री,
सब्जेक्ट ढूंढना भाई, यहाँ पे हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्री रिलेशन, वेजेस वगैरह सब फोर के लिए साथ चले गए, कोड्स वगैरह थ्रू के साथ चले गए, मतलब उसके थ्रू ये करना है। और एजेंडा है लेबर, उसको परस्यूइंग का तीर लग गया, ये लेबर रिफॉर्म एजेंडा को सब्जेक्ट बन गया, इसका कुछ नहीं मिला मुझे तो। वन होप्स, एक उम्मीद करता है सेंटर। अब ये बता दो मुझे, ये भी समझ में नहीं आया कि इसमें मैं क्या करूँ। ये भी एग्जाम्पशन अपवाद मान ले क्या, कि भाई वन देखो अब डज होप है, तो वन होप्स तो हो नहीं, वन होप होता है एक उम्मीद एग्री नहीं करेगी, तो उम्मीद थोड़ी एग्री करेगी, वो तो कोई मीनिंग नहीं आएगा इसका। मतलब वन कोई पर्सन एग्री नहीं करेगा, वुड नॉट एग्री नहीं करेगा, हो सकता है, लेकिन डज होप है तो वन तो आपका ऑलरेडी जा चुका है, फ्री है ही नहीं, इसका मतलब गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, वुड का सब्जेक्ट नहीं मिला। क्या करें भाई, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या करें। सब्जेक्ट ढूंढो, इसका मिलना तो चाहिए था, वो भी फ्री चाहिए था। चलो कोई ना, देख लेते हैं। एरर हो सकती है सर, प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर नहीं है, ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। वन होप्स द सेंटर, अब आप बोलो सेंटर नहीं हो सकता है, सेंटर एग्री नहीं करेगा, जल्दी से एग्री नहीं करेगा, हो सकता है क्या, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आप बोलो सर सेंटर के तो होप का तीर लग गया, कहाँ लग गया भाई होप का तीर। आई होप द सेंटर, मुझे सेंटर की उम्मीद है, आई होप द सेंटर, मुझे सेंटर की उम्मीद है। आई होप दैट, मैं होप करता हूँ कि सेंटर ऐसा करे। समझ में आई ना बात, सेंटर खुद थोड़ी उम्मीद हो जाएगा, सेंटर पे तीर कैसे लगा, सेंटर खुद थोड़ी उम्मीद है, सेंटर उम्मीद थोड़ी होगा, सेंटर उम्मीद है, एक की सेंटर उम्मीद है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, इस तरीके से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जो होप्स और द सेंटर है वो अलग अलग है, कोई तीर नहीं लगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटर, यहाँ पे बीच में दैट है। कौन सा दैट है, कनेक्टर की वाला, और आपको मैंने बताया हुआ है कि वो दैट आप यूज़ करो चाहे ना करो। तो सब्जेक्ट है वुड का आपका क्या, जो सब्जेक्ट है वो सेंटर है। वन होप्स दैट, एक उम्मीद, कोई भी पर्सन है, एक पर्सन क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन की बात हुई है, वो उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है कि सेंटर एग्री नहीं होगा। ये बात जो कि क्या कर रहा है, एजेंडा तैयार कर रहा है, वो वाला सेंटर एग्री नहीं होगा। वन होप्स दैट यहाँ पे था, उसको पढ़ कर देख लो आप, दैट यूज़ करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दैट यहाँ पे यूज़ करो चाहे ना करो, वो वाली बात है। तो वन होप्स दैट, एक को उम्मीद है कि, वन होप्स उम्मीद है, सेंटर एक को उम्मीद है सेंटर एग्री नहीं होगा, तुरंत एग्री नहीं होगा। टू किसकी तरफ, होल सेल एग्जाम्पशन, जो थोक वाला जो एग्जाम्पशन, छूट, फ्रॉम लीगल सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शंस, जो लीगल सेफगार्ड और जो प्रोटेक्शंस है ना, उससे जो छूट है उसकी तरफ एग्री नहीं होगा। द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर्स, जो लॉ है जो अफोर्ड करता है टू वर्कर्स, वर्कर्स को, तो मतलब दिया जाना, अफोर्ड का मतलब यहाँ पे है देना, प्रदान करना। तो अफोर्ड के बहुत सारी मीनिंग है, वहन करना, सहन करना, इस चीज़ को अफोर्ड कर पाना, पाना उसको, ठीक है, किसी चीज़ को कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितना बर्डन झेल सकते हो, बर्डन की फॉर्म में भी अफोर्ड चला जाता है। और यहाँ पे वर्कर्स की तरफ क्या किया, लो क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है, तो गिविंग की फॉर्म में चला गया। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक ही वो केप की, और कैसे आएंगे उसके मीनिंग अलग अलग सेंसिबल में वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े। ऐसे नहीं बिल्कुल अपोजिट मीनिंग कर दो आप, अपोजिट नहीं होगा, उस वोकेब का जो मीनिंग है ना उससे रिलेटेड सा ही क्या होगा आपका मीनिंग है। लो अफोर्ड करता है किसकी तरफ, वर्कर की तरफ अफोर्ड करता है, मतलब वर्कर्स को क्या कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, मतलब उनको चीज़ें दे पा रहा है, ठीक है, उसके लायक हो चुका है, उस तरीके से अफोर्ड की बात करते हैं अपनी। तो ठीक है, यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे मुझे द लॉ वाला समझ में नहीं है, ये क्या बात कर रहा है, फ्रॉम लीगल सेफगार्ड प्रोटेक्शंस द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर, अफोर्ड करता है, प्रदान करता है, लॉ क्या प्रदान करता है, कुछ मीनिंग नहीं है। प्रोटेक्शंस, द प्रोटेक्शंस क्या नाउन है यहाँ पे, फ्रॉम प्रोटेक्शन से नाउन है, द लॉ भी नाउन है, बीच में द लग गया तो एडजेक्टिव नहीं बन सकता। तो एक चीज़ अपने देखिए, देखो जब दो नाउन साथ में आती है तो दो ही केस होते हैं, एक केस तो होता है क्या कि दोनों नाउन साथ में है तो पहली वाली क्या बन जाए, बर्डन पास करके एडजेक्टिव बन जाए, और दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। आपको मैंने बता रखा है ना, जैसे ही आपके दो नाउन साथ में दिखे तो आपको क्या चेक करना है, पहले तो आप चेक करो क्या कि कहीं वो एडजेक्टिव ना हो, अगर दूसरा वहाँ अप्लाई नहीं होती वो चीज़ तो उसके बाद में आपको चेक करना है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, अगर वो भी अप्लाई नहीं होता तो फिर आपका वो क्या है, गलत है। समझ में आई चीज़, फिर वो क्या हो जाता है, गलत होता है। तो इनकी वर्किंग अपने चेक कर लेते हैं, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज को चेक करते हैं। प्रोटेक्शंस और जो सेफ गार्ड्स जिसको लो वर्कर्स को प्रोवाइड करवाता है, द लो अफोर्ड्स, द अफोर्ड्स प्रोटेक्शंस टू वर्कर्स, द लो अफोर्ड्स प्रोटेक्शंस टू वर्कर्स। तो प्रोटेक्शन जो सेफ गार्ड्स है उसका क्या एक्स्ट्रा एक्शन है, बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। तो इसने क्या बोला है
कि दोबारा से पढ़ें, एक उम्मीद करता है कि सेंटर जो कि क्या कर रहा है, रिफॉर्म एजेंडा को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो क्या नहीं करेगा, इतना इजीली तुरंत एग्री नहीं करेगा छूट को। कहाँ से जो छूट है आपकी लीगल सेफ गार्ड से और प्रोटेक्शन से जो छूट है उसको क्या नहीं करेगा, वो एग्री नहीं करेगा। प्रोटेक्शन वगैरह जो कि क्या है, वर्कर्स को लॉ क्या करता है, अफोर्ड करवाता है, उनको प्रदान करता है, उन प्रोटेक्शंस और जो सेफ गार्ड्स है उससे छूट नहीं देगा। वो कौन, होलसेल मतलब फुल कंप्लीट फॉर्म में एग्री नहीं होगा, कौन, सेंटर। ये बात इसने बोली है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज था। आगे चलें, द मोस्ट एग्रिजियस, एग्रिजियस का मतलब क्या होता है, खराब बोल सकते हो आप। एस्पेक्ट, मोस्ट सबसे ज़्यादा जो खराब एस्पेक्ट है, दृष्टिकोण है, ऑफ द कंट्रीज रेस्पॉन्स, किसका, कंट्री के रेस्पॉन्स का जो प्रतिक्रिया की है, टू द पैंडेमिक, किसकी तरफ, पैंडेमिक जो आपका क्या है, महामारी की तरफ, वो क्या था, वो एग्रीगेस एस्पेक्ट क्या था, वॉज इट्स इनएबिलिटी, इसकी इनएबिलिटी, अयोग्यता थी, टू प्रोटेक्ट करने के लिए द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, किसको, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेक्शन है उसको, एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास लेबरर्स, अंडर क्लास का मतलब निम्न वर्ग, निचले वर्ग वाले जो लेबरर्स है, फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट से। तो फ्रॉम का रिफ्लेक्शन भी ढूंढेंगे अपने। तो शुरू करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो एस्पेक्ट था खराब वाला, जो एस्पेक्ट दृष्टिकोण है कंट्री के रेस्पॉन्स का पैंडेमिक की तरफ, वो क्या था, तो वो उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, एस्पेक्ट हो गया ना। वो एस्पेक्ट था इसकी इनएबिलिटी, अयोग्यता क्या करने की, अपने सबसे कमज़ोर और निचले वर्ग को क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की, इट्स फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट्स, कहाँ से, इसके इम्पैक्ट से। तो फ्रॉम का रिफ्लेक्शन कहाँ है, प्रोटेक्ट के बाद में जाएगा, कि प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट पेंडेमिक। इट्स किसके लिए यूज हुआ है, पेंडेमिक के लिए यूज हुआ है। बैक रिफ्लेक्शन अपने आप ढूंढ लेगा सेंटेंस में, टेंशन नहीं है आपको। इट्स किसके लिए यूज हुआ है, तो इट्स यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, कंट्री के लिए नहीं होगा। इम्पैक्ट किसका है, कंट्री का थोड़ी है, इम्पैक्ट किसका है, पेंडेमिक का है ना, अपने आप ढूंढ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये फर्स्ट वाला इट्स है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये बता दो। जो लेबर है वो पेंडेमिक की है या कंट्री की है, तो फर्स्ट वाला इट्स यूज हुआ है आपका किसके लिए, कंट्री के लिए। अब देखो ये कैसे पता लगेगा, ये इट्स कंट्री के लिए यूज हुआ है, ये इट्स आपका पेंडेमिक के लिए यूज हुआ है, कैसे पता लगेगा, पिक्चर बनाने से पता लगेगा। माइंड में सोचना है कि इट्स वास्ट अंडर क्लास लेबरर्स, जो इसके लेबर है, तो इसकी जो मजदूर है, किसके मजदूर हो सकते हैं, तो चीज़ें के कौन कौन सी थी अपने पास, मजदूर, दो ही चीज़ें थी ना, एक तो कंट्री थी, एक पेंडेमिक था। पेंडेमिक के तो मजदूर हो नहीं सकते, महामारी के तो मजदूर हो नहीं सकते, तो किसके हो सकते हैं, कंट्री के हो सकते हैं ना, तो कंट्री का आ गया। और इम्पैक्ट से बचाना है, कौन से इम्पैक्ट से बचाना है, कंट्री के इम्पैक्ट से बचाना है या पेंडेमिक, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, कंट्री के इम्पैक्ट से हो जाता है कि कंट्री कुछ गड़बड़ कर रही है, कोई दूसरी कंट्री अटैक कर रही है, तो उसके इम्पैक्ट से बचाना तो हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग जाएगा। अब देखो ये इट्स जो इम्पैक्ट है ना, वो आपका कंट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर किसी दूसरे सेंटेंस में आए तो, कि कंट्री क्या कर रही है, अटैक कर रही है, तो उसके उस कंट्री के इम्पैक्ट से बचाना, मतलब उस कंट्री का क्या अंदर क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री की इकॉनमी डाउन होगी, तो ग्लोबल वे में क्या कर रही है, वो इफेक्ट डाल रही है, तो उस कंट्री का जो इम्पैक्ट है उससे अपने को क्या करना है, दूसरी कंट्रीज़ को बचाना। इस तरीके से हो सकता था, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग आता है आपका, चेंजेस होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। ये मैंने बताया आपको, तो फिक्स मत करना सेंटेंसेस पढ़ने के लिए कोई भी चीज़, तो अपने आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता है। ये कभी मत सोचना कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में कुछ चीज़ें काम आएगी जो फिक्स आपने कर रखी है। समझ में आई बात, तो इस तरीके से तो इट्स यहाँ पे यूज़ हुआ आपका पेंडेमिक के लिए, समझ में आई बात। तो इसने बोला सबसे खराब वाला दृष्टिकोण है वो क्या था, कि इसकी इनएबिलिटी थी प्रोटेक्ट करने की, वो अपनी क्लास वगैरह को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इसके इम्पैक्ट से, किसके, पेंडेमिक के। द एम्फेसिस का मतलब जो मान लीजिए जोर दिया गया, ज़्यादा प्रेशर किया गया, इन द इनिशियल फेज में जो स्टार्टिंग फेज था वो था द वोज का सब्जेक्ट क्या है, एम्फेसिस हो गया ना, इन कहा गया द इनिशियल फेज को, उसमें जो एम्फेसिस था वो किस पे था, ऑन था, किस पे, ऑन डीलिंग विद द हेल्थ क्राइसिस के साथ डील करने पे था। डीलिंग यहाँ पे क्या हो गया, जेरेंड हो गया। जो हेल्थ क्राइसिस की डीलिंग है ना उसके ऊपर था, डील करते हुए नहीं है, उसकी डीलिंग पे ही क्या था आपका फोकस था यहाँ पे पूरा का पूरा। समझ में आई चीज़। इवन भी वैन, जब द कॉन्सिक्वेंस वॉज, जो रिजल्ट था वो वॉज द क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। क्रिएशन का मतलब निर्माण का, इकोनॉमिक क्राइसिस के निर्माण का कॉन्सिक्वेंस था। मतलब जब आपका इवन भी, उस पॉइंट पे भी, किस पॉइंट पे भी, कि जब जो रिजल्ट आ रहा था वो सारा का सारा क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस का आ रहा था, और फोकस कहाँ पे था, हेल्थ क्राइसिस पे था। तो ये एस्पेक्ट था ना डील करने का, ये क्या हो गया था आपका, गड़बड़ कर गया था। ये ऊपर जो बात बोली थी ना उन्होंने, सबसे खराब एस्पेक्ट ये था कि वो क्या नहीं कर पाया,
जो वल्नरेबल सेक्शन और वास्ट अंडर क्लास लेबर को क्या नहीं कर पाया, वो क्या नहीं कर पाया, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो मेन जो चीज़ आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, इनकम वगैरह, लेबर वगैरह इनकम वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो हेल्थ पे ज़्यादा चला गया था। तो हेल्थ पे ज़्यादा चला गया था, ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बन गया, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे वो तो किसकी फॉर्म में आ रहे थे, इकोनॉमिक फॉर्म में आ रहे थे, और जो एम्फेसिस था वो किस पे था, हेल्थ क्राइसिस पे था। ये बात बोलिए, आगे चलें। वाइल द कंट्री वॉचेज, जबकि कंट्री वॉच करती है, वॉचेज का मतलब परमानेंट वे में, एक टाइप से थोड़े टाइम के लिए परमानेंट वे में वॉच करती है। फिक्स फॉर्म में इसने क्या एम्फेसाइज किया, इसलिए वॉचेज यूज़ किया है, इस वॉचिंग यूज़ नहीं किया, वॉच कर रही है, उसने बोला वॉचेज देख, जब कंट्री ऐसा देखती है तो ऐसा होता है, उस तरीके से बात करें। विद हॉरर, हॉरर के साथ, एक दहशत के साथ, एक फियर के साथ, बड़े फियर के साथ क्या देखती है, द कॉन्टिन्यूंस ऑफ द कलेक्टिव मिजरी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की मिजरी मतलब कलेक्टिव सामूहिक गरीबी को देखती है। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, निरंतरता बनी हुई है उसको। तो वॉचेस का जो तीर लगे वो किस पे लगेगा, द कॉन्टिन्यूंस पे, और विद हॉरर बीच में यूज किया, इसको एक बार हटा दो, विद हॉरर को हटाना। वाइल द कंट्री वॉचेज द कॉन्टिन्यूंस, निरंतरता को देखती है, विद हॉरर का मतलब हॉरर के साथ। अब ये बाद में यूज कर लेते हैं आप, द कंट्री वॉचेज द कॉन्टिन्यूंस ऑफ कलेक्टिव मिजरी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स विद हॉरर, हॉरर के साथ, तो ये भी हो सकता है विद हॉरर, पहले बोल दिया। कंट्री देखती है डर के साथ निरंतरता को, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में यूज कर लो एम्फेसाइज करने के लिए। वेल इनटू द थर्ड स्पेल ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, किसमें, तीसरे स्पेल में जाते हुए, किसके, थर्ड स्पेल, इसके नेशनल लॉकडाउन। स्पेल का मतलब यहाँ पे होगा टाइम पीरियड, अवधि। अब स्पेल का मतलब जादू भी होता है, लेकिन यहाँ जादू नहीं है, तीसरा जादू नहीं है नेशनल लॉकडाउन का, तीसरा टाइम पीरियड है। तो मीनिंग बहुत सारे होते हैं वो कैब के, तो आपको मीनिंग सारे देखने पड़ेंगे, किस तरीके से ये वर्क करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको एक ही मीनिंग आता है, जादू। स्पेल का मीनिंग आता है आपको क्या, एक जादू ही आता है आपको मीनिंग, और कुछ नहीं आता स्पेल का मीनिंग। तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, जैसे आपको जादू आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तीसरा जादू कैसे हो सकता है सर, ये तो गड़बड़ सी लग रही है, तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा स्पेल का मतलब टाइम पीरियड, अवधि होता है। जैसे आपने सुना होगा स्पेल, कौन सा स्पेल चल रहा है, जैसे क्रिकेट वगैरह मैच खेलते हैं ना, उसमें स्पेल होता है ना, स्पेल ऑफ आर, कौन से टाइम का जो स्पेल चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ओवर्स वगैरह जो डाले जा रहे हैं उसका कौन सा स्पेल है, समझ में चीज़। तो उस तरीके से अपने बात करें तो स्पेल, अगर आपने क्रिकेट वगैरह देखा हो तो उसको अच्छे से पढ़ा होता, तो जो कमेंट्री वगैरह को, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाता। तो ये कुछ चीज़ें लाइफ में की है वो भी यहाँ पे काम आ जाती है, तो उनको यूज़ करना सीखो। तो जबकि क्या है, कंट्री देखता है, जब कंट्री देखता है, जबकि कंट्री देखता है, फिक्स बोला है उसने, एक कंडीशन टाइप से रख दिया, जबकि कंट्री ऐसा देखती है, ऐसा होता है, देखती है मतलब फिक्स फॉर्म में। वॉचेस, हॉरर के साथ देखती है। द कॉन्टिन्यू, जो गरीबी है उसको देखती है। कॉन्टिन्यूस इनटू, कॉन्टिन्यूस वेल इनटू, अब कॉन्टिन्यूस के लिए निरंतरता, वेल सही, बहुत वेल तरीके से, इनटू थर्ड स्पेल में देखती है। तो ये रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूस के बाद ले रहा है। जबकि कंट्री हॉरर के साथ देखती है निरंतरता को, जो कलेक्टिव सामूहिक गरीबी है, माइग्रेंट वर्कर्स की, जो इधर उधर जाने वाले वर्कर्स हैं उनकी, उनको देखती है, इनटू तीसरे स्पेल में, जो नेशनल लॉकडाउन का भी जो 17 मई तक जो है वो वाला। द एटीट्यूड ऑफ रूलिंग क्लास, जो एटीट्यूड है, रवैया है रूलिंग क्लास का, जो मतलब हाई इनकम वाले, जो रूलिंग, जो हाई लेवल पे हैं, मतलब उच्च वर्ग का, अमीर लोगों का, टूवर्ड्स किसकी तरफ, लेबर, गरीबों की तरफ, लेबर मजदूरों की तरफ, रिमेंस रहता है, वन ऑफ अटर अपैथी, एक अटर मतलब बहुत लेवल पे बोल सकते हो, बोलने वाली, बहुत ज़्यादा बोलने वाली। अटर अपैथी का मतलब क्या है, आपकी इमोशनलेस, मतलब उदासीनता, मतलब कोई इमोशंस ना होना, उसको ये बता रहा है, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ पे। तो दोबारा से देखो, तो ये द एटीट्यूड है वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है किसके, वाइल वाले के साथ। दोबारा से देखें, वाइल, जबकि, यहाँ पे वाइल के साथ अपने चेक करें तो जबकि, द कंट्री वॉचेज, कंट्री देखती है, विद हॉरर, हॉरर, वाइल द कंट्री वॉचेज विद हॉरर, हॉरर मतलब डर के साथ देखती है, कंटिन्यू निरंतरता होगी इसकी, कलेक्टिव मेजरी माइग्रेंट वर्कर की, वैल इंटू थर्ड स्पेल में भी क्या देखती है, उनके गरीबी को देखती है, जो वैल इंटू कलेक्टिव कंटिन्यू, लगातार, निरंतरता का मतलब बने हुए हैं, किसमें, तीसरे स्पेल में भी बने हुए हैं, उसके अंदर भी चले गए, मतलब तीसरे स्पेल में भी। जबकि ऐसा देखती है, उस पॉइंट पे फिर भी कंट्री में जो रूलिंग क्लास का जो एटीट्यूड है ना, अमीरों का गरीबों की तरफ, वो क्या, एक अपैथी बना हुआ है, इमोशनलेस बना हुआ है, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीबों से। जबकि कंट्री को क्या हो रहा है, एक डर के साथ देख रही है, कंट्री पूरी की पूरी एक डर के साथ देख रही है गरीबों को, कि भाई उनकी हालत क्या होगी, मर रहे हैं वो, ठीक है। फिर भी जो एटीट्यूड है रूलिंग क्लास का, जो हाई लेवल के लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मरे चाहे कुछ भी हो।
बॉर्डर बनाते एक सीमा तैयार करते ऑन कंटेम्प्ट, किस पे, निंदा पे, एक निंदा पे एक सीमा, तिरस्कार का मतलब गरीबों का अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, उस पर एक सीमा तैयार करते हुए ये हाई क्लास कर रही है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे ना, कि जिसको खाने की ज़रूरत है उसको खाना प्रोवाइड करना अपनी ड्यूटी है, जो आसपास में आपके कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, यह आप लोगों की ड्यूटी है। वाई एल्स, क्यों अलावा, वुड ए गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज, इसके अलावा गवर्नमेंट क्यों करे, वुड रिलीव करेगी, रिलीव फैक्ट्रीज को रिलीव करेगी, क्यों करेगी रिलीव ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज़, मतलब इसके अलावा इन बातों के अलावा गवर्नमेंट क्यों करेगी, रिलीव करेगी, फ्री करेगी, मतलब उनको स्टार्ट करेगी फ्री फैक्ट्रीज ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज़। एलिमेंट्रीज का मतलब जो मूलभूत, जो आपके मान लीजिए साधारण भी बोल सकते हैं, नॉर्मल वाले जो बेसिक हैं ड्यूटीज़, सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि प्रोवाइड करना ड्रिंकिंग वाटर, आईएनजी एडजेक्ट क्लोज नहीं है, जेरेंड आईएनजी हेड, जेरेंड क्या होता है, जेरेंड आईएनजी होता है, ठीक है। सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड बॉक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जा रहा है प्रोवाइडिंग के बाद, फर्स्ट एड बॉक्सेस को क्या करना, प्रोवाइड करना, एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना। तो क्या बोला है उसने कि ये जो बातें हुई ऊपर, उसके अलावा कंट्री क्यों करेगी, किसको रिलीव करेगी, किसको, इन चीज़ों को जो प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह प्रोवाइड करना, इन चीज़ों क्यों क्या करेगी, रिलीव करेगी, उन फैक्ट्रीज़ को क्यों रिलीव करेगी, स्टार्ट करेगी, फ्री करेगी। ठीक है, ये बात उसने बोली है, पूछी है। और या सस्पेंड करेगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को, सच एज क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का मतलब सफाई की, वेंटिलेशन वगैरह जो होता है, मतलब स्वच्छता की आपने बोल सकते हैं। वेंटिलेशन का मतलब जहाँ पे सांस वगैरह अपने क्या दम वगैरह ना घुटे, ठीक है, हवा वगैरह पास होती रहे। लाइटिंग, लाइट्स वगैरह की, कैंटीन्स, रेस्ट रूम्स और क्रैचेस, मतलब जो छोटे बच्चों का जो हॉस्पिटल्स वगैरह होता है उनकी। तो इसने क्या बोला है कि वाई एल्स, इसके अलावा गवर्नमेंट क्यों ये जो नॉर्मल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पानी वगैरह प्रोवाइड करना, उन फैक्ट्रीज़ को रिलीव करेगी, या फिर क्यों सस्पेंड करेगी रिक्वायरमेंट्स, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको, इन बातों के अलावा, ऊपर वाली बातों के अलावा गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी। अगर किसी ने बोला कि ऐसा करेगी तो ऐसा क्यों करेगी, क्वेश्चन पूछा है किससे, गवर्नमेंट से, ऐसा वो क्यों करेगी, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। आई थिंक समझ में आया, शानदार वाला आर्टिकल था ना ये, ठीक है। और लेबर जो है उसके ऊपर बात हुई है। तो इस आर्टिकल से अपने को क्या पता लगा कि लेबर के बारे में कंडीशंस बताई है। जो मेन पॉइंट है वो स्टार्टिंग में आपका शुरू हो जाता है। जो मेन पॉइंट है स्टार्ट के अंदर कौन सा पॉइंट शुरू हो जाता है आपका, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे उसने बोला है कि सेक्रीफाइस दोबारा से किसको, लेबर को ही करना पड़ेगा, अमीरों को नहीं करना पड़ेगा, ये बात इसने बोली है। और इसमें कुछ एक जो आपके थे, हर जो अपने एडिटोरियल लिया है उसके अंदर क्या है, हर एडिटोरियल में अलग अलग अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस बहुत अच्छे अच्छे आए थे। एक तो वो सेव वाला देख लेना, ये वाला जो है ये भी बहुत अच्छा था, थीम केस वाला, ठीक है। तो कुछ इसमें अच्छे अच्छे जो सेंटेंसेस आए थे, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों को क्या कर लेना, अगेन रिवाइज कर लेना, उन सेंटेंसेस को अगेन रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस दीपक को मैंने अभी अभी प्रज्वलित किया है, परंतु इसकी आयु कुछ घड़ी या कुछ प्रहर ही होगी। उसके पश्चात या तो इसका तेल सूख जाएगा या बाती जल जाएगी। ये भी हो सकता है कि तीव्र वायु के कारण ये समय से पहले ही बुझ जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस दीपक की आयु को लेकर चिंतित रहते हैं या फिर इसी दीपक की सहायता से एक एक करके अन्य दिए प्रज्वलित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रकाश के अभाव में इस कक्ष में अंधकार नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को समस्याओं की चिंता में नहीं, उनका समाधान निकालने में व्यतीत करें। जीवन भय से नहीं, आशा से संपन्न होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।